बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत। ऐसा कौन सा मुसलमान है जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो। हम सब गुनहगार होने के बावजूद यही ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार ज़िंदगी में तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ज़रूर नसीब हो जाए, एक बार उनका दीदार अता हो जाए। इसी ज़मन में ये एक वीडियो बनाने की कोशिश की गई है कि इसमें कुछ मजरब और ऐसे दुरूद पाक शामिल किए गए हैं जिनका हवाला और तज़किरा कई किताबों में मिलता है और इसका कई लोगों से तजर्बा साबित है कि लोगों ने पढ़ा और उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो इस वीडियो में 8 दुरूद पाक उनके पढ़ने का तरीका शामिल किया गया है कि इसे पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत की जा सकती है। बाकी अल्लाह और उसके हबीब की मर्ज़ी, वो चाहे तो अता करें और चाहे तो बेहिसाब अता करें। सबसे पहला दुरूद पाक और उसकी फ़जीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए दुरूद पाक बहुत ही मुजर्रब है। बयान किया जाता है कि अगर कोई इस दुरूद पाक को रोज़ाना 500 मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मरने से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। न सिर्फ ख्वाब में बल्कि हालत बेदारी में भी ज़ियारत होगी। ये दुरूद पाक बेइंतहा मुजर्रब है, लेकिन शर्त यह है कि अदब से, तवज्जो से, मोहब्बत और शौक़ के साथ पढ़ा जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके पढ़ा जाए, बावुज़ू पढ़ा जाए और हद्दुल मकान गुनाहों से बचने की कोशिश की जाए। नेक अमल की तरफ तवज्जो दी जाए, नमाज की पाबंदी की जाए और कोशिश की जाए कि बदनिगाही ना हो। कि बदनिगाही तमाम गुनाहों का सरदार समझते हैं कि इसकी वजह से बहुत सारे गुनाह हमसे सरजर्द होते हैं। इस दुरूद पाक की बरकत से ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है बल्कि इसके कुछ और भी फ़वाइद हैं। जैसे कि अगर आप इस दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल होगा। यानी कि अगर किसी शख्स को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल हो जाए, नेक अमाल की तरफ माइल हो जाती है और दुनिया की बुराइयों से, गुनाहों से उसका दिल बेजार हो जाता है। दूसरा ये कि दुनिया के हर मामले में कामयाबी हासिल होती है और आखिरत के मामलात में भी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुरखरुई हासिल होगी। बहुत ही छोटा और मुख्तसर सा दुरूद पाक है। रोज़ाना 500 मरतबा कोई बड़ी बात नहीं है। बस नियत कर लीजिए कि जैसे भी हालात हों, जो भी मामलात हों, ज़िंदगी के जो भी मामलात हों, उन सब के साथ 500 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर बिल ज़रूर रोज़ाना पढ़ेंगे। दिन के किसी भी वक्त में पढ़ेंगे, सुबह में या रात में ज़्यादा बेहतर है कि उस वक्त जो है सारी तवज्जो ध्यान हम अपनी मरकूज़ कर सकते हैं दुरूद पाक पे। दिन भर में तो मुख्तलिफ़ कामों की वजह से तवज्जो नहीं दे पाते। और सबसे बड़ा इस दुरूद पाक को पढ़ने का फ़ायदा ये है कि ईमान पर ख़ात्मा बिल खैर होगा। यानी कि आप इस दुरूद पाक को जब रोज़ाना पढ़ने लगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल गुनाहों के बावजूद भी ईमान पर ख़ात्मा नसीब होगा, सच्ची तौबा अता होगी। तो नियत कर लीजिए कि आज से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस दुरूद पाक को रोज़ाना 500 मरतबा ज़रूर बिल ज़रूर पढ़ेंगे। तो दुरूद पाक ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। देखिए मुख्तसर सा दुरूद पाक है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो 500 मरतबा पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 500 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ेंगे। और अगर ये नहीं तो इन तमाम 8 दुरूद पाक में से कोई एक दुरूद पाक ज़रूर बिल ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, जिसकी बरकत से आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम गुनहगारों को भी ज़ियारत बासआदत नसीब होगी। दूसरा दुरूद पाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए दूसरा दुरूद पाक समाअत फरमाइए। हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार चाहता हो तो 2 रकअत नफिल शब जुम्मा इस तरह अदा करे कि सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी पढ़े और 15 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और सलाम फेरने के बाद, यानी दोनों रकअत में आयतल कुर्सी के बाद सूरह फातिहा 15 मरतबा पढ़नी है। आप सलाम फेर लें तो उसके बाद जो दुरूद पाक आगे दिया गया है उसे 1000 मरतबा पढ़ें और दुआ करके सो जाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगला जुम्मा आने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। देखिए ज़ियारत के लिए कोई फार्मूला नहीं बनाया जा सकता। यह अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पर है कि वो जिसे चाहें ज़ियारत से
नसीब फ़रमाएँ, जिसे चाहें ज़ियारत की बरक़ात अता फ़रमाएँ। लेकिन हम उम्मती होने के नाते और मुख्तलिफ़ दुरूद पाक के फ़ज़ाइल के सबब ये तमन्ना कर सकते हैं कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से हमें ज़ियारत नसीब होगी। लेकिन अगर हमारे अमाल स्वाले नहीं हैं, हमारी नीयत अच्छी नहीं है, हमारे पढ़ने में कमी और कोताही है, अगर हम नमाज़ों के पाबंद नहीं हैं, हमें आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो उल्फ़त मोहब्बत और रग़बत नहीं है, तो फिर इसके वो फ़ज़ाइल और बरक़ात इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं। फिर ये होता है कि जब आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो रफ्ता रफ्ता आपकी रूह में तमानियत आती है, नूरानियत आती है, और वक्त के साथ साथ आपका दिल अच्छाइयों और नेकियों की तरफ माइल होता है, आपकी रूह अच्छाइयों की तरफ माइल होती है और गुनाहों से बचने लगती है, और जिसके सबब फिर ज़ियारत तो होती है, लेकिन कुछ देर के बाद जब आपकी रूह में, आपके दिल में इतनी क़ुव्वत पैदा हो जाती है, इतनी तासीर पैदा हो जाती है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी शख्सियत के दीदार को करने के लिए अपने आप को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा सकें। तो इसलिए बाज़ औक़ात हमें उतनी जल्दी ज़ियारत नहीं हो पाती जितनी जल्दी के किताबों में लिखा होता है। ये दुरूद पाक है जिसको आपने शब जुम्मा 2 रकअत नफ़िल अदा करने के बाद, नफ़िल में सूरह फ़ातिहा के बाद आयतल कुर्सी और आयतल कुर्सी के बाद 15 मरतबा सूरह इख़लास पढ़ना है दोनों रकअत में, और फिर उसी जगह पर बैठकर सलाम फेरने के बाद 1000 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़ना है। समात फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद निन नबील उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद निन नबील उम्मी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद निन नबील उम्मी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जल्द अज़ जल्द आपकी रूह में वो तासीर, आपकी रूह में वो क़ुव्वत पैदा होगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हामिल हो सकेगी। तीसरा दुरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बासआदत के लिए। ये दुरूद पाक भी अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात के लिहाज से नहायत ही मुजर्रब और नहायत ही बाबरकत है। इस दुरूद पाक को रोज़ाना दिन में किसी भी मरतबा वक्त, किसी भी सुबह शाम दोपहर किसी भी वक्त बावज़ू होकर बाअदब मोहब्बत के साथ 313 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लीजिए। यानी कि आपको इस दुरूद पाक को हर रोज़ 313 मरतबा पढ़ना है, और ये दुरूद पाक ज़ियारत के लिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए बेइंतहा मुजर्रब है। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दिन ब दिन इजाफ़ा चाहता हो और ये चाहता हो कि उसके दिल में सबसे ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कायम हो जाए और दुनिया की और बाकी तमाम चीज़ों की मोहब्बत निकल जाए, तो ये दुरूद पाक इस लिहाज से बेइंतहा मुजर्रब है। इस दुरूद पाक को मोहब्बत से पढ़ें, 313 मरतबा पढ़िए, और इसका जो सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइंतहा मोहब्बत नसीब होगी और साथ ही साथ ज़ियारत भी नसीब होगी। और कहा जाता है कि इस दुरूद पाक को पढ़ने से बाकसरत ज़ियारत होती है। जो इस दुरूद पाक को हमेशा पढ़ने का मामूल बना लेता है तो उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकसरत ज़ियारत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रात इजाफ़ा होता है। तो इस दुरूद पाक को समात फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दु, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दु। एक और दुरूद पाक समात फरमाइए, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत चाहता हो वो इस दुरूद पाक को जुम्मा के रोज़ नमाज जुम्मा के बाद 1000 मरतबा बहुत मोहब्बत, शौक़ और अदब से पढ़ने का मामूल बना लें। यानी जब भी जुम्मतुल मुबारका आए, गुस्ल करके साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, मोहब्बत, तवज्जो, अदब के साथ किबला रू बैठकर, दो ज़ानों बैठकर इस दुरूद पाक को 1000 मरतबा शौक़ व जुस्तजू से पढ़ें। और ये अमल सिर्फ़ जुम्मा के दिन करना है, नमाज जुम्मा के बाद। तो कहते हैं कि 5 जुम्मा पूरे होने से पहले ही उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। लेकिन वही बात है कि अगर अमाल स्वाले हैं, नियत अच्छी है, अमाल अच्छे हैं, नमाजी है, गुनाहों से बचता है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 5 जुम्मों के अंदर ज़रूर बिल ज़रूर ज़ियारत होगी। वरना अल्लाह अज़्ज़वजल बड़ा करीम है। जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और उनकी ज़ियारत चाहे तो अल्लाह अज़्ज़वजल कभी भी बंदे को मायूस नहीं करेगा। तो आए इस दुरूद पाक को समाअत फरमा लें। नहायत मुख्तसर सा दुरूद पाक है, बहुत ही आसान है पढ़ना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन निन नबील उम्मी,
اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ جمعۃ المبارکہ کا دن ہے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہر جمعے کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد پاک صاف کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں گم ہو کر محبت اور ادب سے دو زانوں بیٹھ کر قبلہ رخ بیٹھ کر مرتبہ شوق و ادب سے اس درود پاک کو پڑھوں گا۔ انشاءاللہ عزوجل 5 جمعے مکمل نہ ہونے پائیں گے، انشاءاللہ عزوجل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی۔ ایک اور درود پاک کی برکات دیکھیے۔ ملک شام سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میرا باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اندھا ہے اور بوڑھا بھی ہے، یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ اپنے والد سے کہو 7 راتیں یہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ عزوجل وہ ہمیں خواب میں دیکھے گا اور ہم سے روایت بھی حکایت کرے گا۔ اس کے باپ نے ایسا ہی کیا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور پھر اس کے باپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی حکایت کی۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی بے انتہا برکت و فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو میں نے بھی بہت زیادہ پڑھا ہے اور اس کی برکت سے میں نے اپنی زندگی کے کاموں میں بے انتہا برکت دیکھی ہے، بہت آسانیاں دیکھی ہیں، بہت فضیلتیں دیکھی ہیں۔ تو آپ بھی اس درود پاک کو سماعت فرمائیے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ تو بہت ہی مختصر درود پاک ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تحفہ دیا ہوا درود پاک ہے۔ اس کی تعلیم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص زیارت کا طلبگار ہو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے۔ تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے دین اور دنیا کے کام بھی بنیں گے اور دین اور دنیا کے ہر معاملے میں کامیابی اور فتح حاصل ہوگی، رزق میں خیر و برکت ہوگی، اور انشاءاللہ عزوجل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت، محبت اور زیارت بھی نصیب ہوگی۔ ایک اور درود پاک کی برکت سماعت فرمائیے۔ ایک شخص حضرت ابو فضل کومانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ ابو الفضل کو میرا سلام عرض کرنا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الفضل پر یہ کرم کس وجہ سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا اس سے زیادہ مجھ پر یہ درود پاک پڑھتا ہے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ محمد جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عنا ما هو اہلہ۔ ایک اور درود پاک کی برکات سماعت فرمائیے۔ اگر کسی شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق ہو تو شب جمعہ 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ دونوں رکعت میں اسی طریقے سے 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد دیا ہوا درود پاک 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عزوجل بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ درود پاک سماعت فرمائیے۔ اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وسلم۔ روایت ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت چاہتا ہو تو وہ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد زیارت ہوگی۔ خاص کر اس درود پاک کو رات سونے سے پہلے اور طاق تعداد میں پڑھے، یعنی جیسے کہ 7، 11، 21 اس طرح سے طاق تعداد میں پڑھے اور اس کا جو ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ فرمائے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے جلد از جلد زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، اللہم صلی علی جسد محمد فی الاجساد، اللہم صلی علی قبر محمد فی القبور۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، تعداد سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد زیارت نصیب ہوگی۔
تو یہ کچھ مختصر جامع درود پاک تھے کہ جن کو پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ہوتی رہی ہے، اور انشاءاللہ عزوجل جو شخص بھی محبت سے ان میں سے کوئی ایک درود پاک بھی پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ عزوجل اسے بھی زیارت نصیب ہوگی۔ ان 8 درود پاک میں سے جو بھی آپ بآسانی پڑھ سکتے ہوں اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور محبت سے نوازے اور گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بار بھی اگر زیارت ہو گئی تو یہ تمام عمر کے لیے کافی ہے، اور جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی تو اسے سب کچھ ہی عطا ہو گیا، اسے مزید کسی اور چیز کی تمنا اور خواہش ہی نہیں رہے گی۔ تو ثواب کی نیت سے خود بھی پڑھیے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باسعادت نصیب فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔